सो हाय फ्रेंड्स आज की वीडियो विश्वनाथ आनंद और पीटर स्विटलर के बीच में खेली गई मैच की वीडियो है। फ्रेंड्स ये मैच थोड़ी पुरानी है बट काफी इंटरेस्टिंग और काफी टैक्टिकल गेम है। फ्रेंड्स इस गेम को उठाने का मेरा मेन रीजन ये था कि फ्रेंड्स ऐसे बहुत ही कम गेम्स होते हैं जिसमें कि सामने वाला ओपोनेंट या तो कैसल करते ही चेकमेट हो जाता है या तो वो रिजाइन कर देता है। तो ये गेम उन गेम्स में से एक है जिसमें कि ओपोनेंट कैसल करते ही रिजाइन कर देता है। तो काफी रेयर और काफी इंटरेस्टिंग गेम है, काफी टैक्टिकल गेम है फ्रेंड्स। तो चलिए इस मैच को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले विश्वनाथ आनंद इस मैच को स्टार्ट करते हैं पॉन टू डी4 के साथ। देन यहाँ पे ब्लैक करके पहले जाता है नाइट टू एफ6 पॉन टू सी4। देन यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे सेंटर विश्वनाथ आनंद ने काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रखा है। देन यहाँ पे खेला था पॉन टू जी6 किंग्स इंडियन डिफेंस। देन नाइट टू सी3 पॉन टू डी4। यहाँ पे सेंटर में पॉन पुश ताकि कुछ एक्सचेंज हो और ब्लैक को भी मौका मिले सेंटर में कुछ कंट्रोल पाने का। अगर यहाँ पे पॉन एक्सचेंज होते हैं देन नाइट कैप्चर्स और कुछ और लेटेस्ट सपोज कि अगर यहाँ पे व्हाइट अगर स्पॉन को पुश करते हैं तो ये फ्रेंड्स बहुत ही वीक पोजीशन है। यहाँ से व्हाइट की पोजीशन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि सिंपली ब्लैक यहाँ से यहाँ पे काउंटर प्ले कर सकता है व्हाइट को। और ऑब्वियस सी बात है अगर आप पॉन एक्सचेंज नहीं करोगे तो यहाँ पे व्हाइट पॉन एक्सचेंज करके अगले मूव में पॉन पुश करके यहाँ पे पॉन जीतने का थ्रेट दे सकता है। देन आता है नाइट टू जी3 देन बिशप टू जी7 देन क्वीन टू बी3। ओके, और यहाँ पे विश्वनाथ आनंद गेम के 5वें मूव में अपने क्वीन को निकाल लेते हैं बाहर, जो कि कॉमन मूव है, कोई खास बात नहीं है इसमें। देन यहाँ पे खेला था पॉन कैप्चर सी4 क्वीन कैप्चर्स। यहाँ पे ब्लैक सिंपली कैसल करता है देन पॉन टू ई4। और यहाँ पे सेंटर की बात करें तो फ्रेंड सेंटर काफी हद तक ब्लैक के कंट्रोल में मुझे दिख रहा है। चेस के गेम में हमेशा व्हाइट थोड़ा डिफेंसिव होकर खेलता है और व्हाइट को हमेशा एक एडवांटेज होता है फ्रेंड्स ओपनिंग में। हालांकि गेम के मिडिल में दोनों प्लेयर इक्वल इक्वल हो जाते हैं इस गेम में। तो यहाँ पे खेला जाता है पॉन टू जी6 देन यहाँ पे पॉन टू ई5 नाइट पे अटैक। तो उससे पहले क्वीन पे अटैक पॉन टू ई5 बी5 करके। देन क्वीन जाती है बी3 स्क्वायर पे। देन यहाँ पे खिलाया था नाइट टू डी7 पॉन टू एच4। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप आनंद की प्लानिंग देखो, आनंद की प्लानिंग क्या है। चेस में फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर आपको सामने वाले ओपोनेंट की किंग की लोकेशन, किंग की एड्रेस जब पता हो तो आप अपना अटैक लॉन्च कर सकते हो। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग आनंद को भी कैसल कर लेना चाहिए बट स्टिल ये भी बढ़िया है, इसमें कोई गलत बात नहीं क्योंकि कैसल अभी फिलहाल आनंद के गेम में जरूरी नहीं है क्योंकि ब्लैक अभी कोई भी अटैक लॉन्च नहीं कर पा रहा किसी भी तरीके से। फिर यहाँ पे खिलाया था पॉन टू सी5 पॉन चेन पे अटैक तो पॉन टू ई6। और यहाँ पे क्या प्लानिंग क्या है, अगर लेटर सपोज यहाँ पे ब्लैक अगर स्पॉन को लेता है तो आनंद यहाँ पे क्या खेलेंगे। आनंद सिंपली स्पॉन को ही पुश कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पे देखो व्हाइट ने किया व्हाइट ने इस पॉन को ई6 पे पुश किया था ताकि व्हाइट का ये पॉन ब्लैक के किले से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाए। और ऐसा करने से यहाँ पे व्हाइट फर्दर पॉन एक्सचेंज करके यहाँ पे रूक की फाइल ओपन करवा सकता है और यहाँ पे ब्लैक के किंग की पोजीशन थोड़ी वीक करवा सकता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है ब्लैक स्पॉन को नहीं लेना चाहेगा तो वो सिंपली करता है पॉन टू सी4 क्वीन पे अटैक। तो क्वीन जाती है डी1 स्क्वायर पे। ओके, देन यहाँ पे नाइट टू एफ6। और यहाँ पे ब्लैक ने अभी भी स्पॉन एक्सचेंज को नहीं कंप्लीट किया और अब यहाँ पे ब्लैक थ्रेट दे रहा है कि मैं इस बिशप से स्पॉन को ऑब्वियस सी बात है लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे पॉन कैप्चर स्पॉन देन टू कैप्चर्स और यहाँ पे आता है पॉन टू एच5। और आनंद की प्लानिंग क्या है, पॉन एक्सचेंज करके यहाँ पे रुक की एच5 ओपन कराने की, जो कि देन यहाँ पे खिलाया था नाइट टू सी6 देन यहाँ पे पॉन कैप्चर्स ऑन जी6 पॉन कैप्चर्स और यहाँ पे बिशप टू ई3। और ऑब्वियसली बात इस नाइट पे प्रेशर था, सॉरी इस पॉन पे प्रेशर था इस नाइट और इस बिशप के दौरान इस बिशप को निकालना जरूरी था। दिन यहाँ पे खेला था बिशप टू एफ5 काफी अच्छे स्क्वायर में बिशप डेवलप हो चुका है। और यहाँ पे अगर ब्लैक अब लॉन्ग साइड अगर कैसर करता है तो उसको थोड़ी दिक्कत होने वाली आने वाली गेम्स के अंदर। फ्रेंड्स कुछ मूव्स पहले यहाँ पे व्हाइट ने पूरी तरीके से सेंटर को कंट्रोल कर रखा था लेकिन अब कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ब्लैक की पोजीशन ज्यादा मुझे बेटर दिख रही है। हालांकि देखते हैं यहाँ पे एडवांटेज किस तरीके से आनंद अपने तरफ मोड़ लेते हैं, वो तो देखने के बाद। दिन यहाँ पे खेला था नाइट टू जी5 रुक पे अटैक। तो रुक जाती है एफ6 स्क्वायर पे और सही है ब्लैक ने भी ऐसा सोचा होगा कि अगर कभी कोई अटैक लॉन्च होती है तो अपने रुक को यहाँ पे ला करके काफी सही तरीके से यहाँ पे गेम प्ले किया जा सकता है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक ने अपने रुक को वापस ना रखा हो क्योंकि यहाँ पे एच फाइल खुल चुकी है और व्हाइट कभी भी अपने क्वीन को सफल करके काफी अच्छे स्क्वायर पे ला सकता है और यहाँ पे चेकमेटिंग अटैक जैसा बनाया जा सकता है। तो व्हाइट के किंग के लिए भागने के लिए कोई स्क्वायर खोलना जरूरी था, तो इसलिए यहाँ पे ब्लैक अपने रुक को रखता है एफ6 स्क्वायर पे। यहाँ पे खेला था पॉन टू जी4 बिशप पे अटैक। वो बिशप जाती है ई6 स्क्वायर पे। देन यहाँ पे खिलाया था नाइट टू ई4 रुक पे अटैक। अब यहाँ पे ब्लैक क्या करेगा, अब यहाँ पे
रुक को अगर यहाँ पे बचाने के लिए ब्लैक जाता है तो फ्रेंड्स ऑब्वियस बात है, ये बिशप यहाँ पे चली जाएगी, तो यहाँ पे ब्लैक अपने इस रुक को तो बिल्कुल भी यहाँ से मूव नहीं कर सकता, क्योंकि बिशप जाएगी वो भी क्वीन पे अटैक के साथ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स व्हाइट का एक और काफी बढ़िया मूव आता है, वो बिशप से इस नाइट को पिन कर देता है। आप अगर कैप्चर करते हो, हाँ वो अलग बात है कि व्हाइट अगर कैप्चर करता है पहले, तो इस किंग पे चेक तो पड़ती है, लेकिन पॉन कैप्चर्स, और यहाँ पे आपके पास दो थ्रेट होगा, आप रुक को बचाओ या नाइट को बचाओ। व्हाइट अपनी नाइट को मूव कर सकता है F3 स्क्वायर पे, और ऐसा तो कर लेगा फ्रेंड्स, लेकिन अगर पोजीशन वाइज देखे तो यहाँ पे व्हाइट थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में आने लग जाएगा। देन उसके बाद ब्लैक अपने फर्दर पीसेस को अटैक में लॉन्च कर सकता है, और अब पोजीशन वाइज देखे फ्रेंड्स, यहाँ पे व्हाइट पूरी तरीके से डिफेंसिव मोड में खेल रहा है, और यहाँ पे अटैक काफी खतरनाक तरीके से ब्लैक के घर में घुस चुका है, तो सॉरी व्हाइट के घर में घुस चुका है। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, आनंद इस तरीके से बिल्कुल भी खेलना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे खेला जाता है क्वीन टू D2, देन यहाँ पे खेला जाता है रुक टू D6। अब रुक को बचाया जाता है, लेकिन ऐसे स्क्वायर पे फ्रेंड्स यहाँ पे नाइट अभी भी इस रुक को कैप्चर कर सकती है, तो ऑब्वियस बात है अभी तो नहीं कैप्चर कर सकती, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट का भी ये क्या बोलते हैं रुक चला जाता है, और ये रुक काफी क्रूशियल है व्हाइट के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, तो व्हाइट बिल्कुल भी इस रुक को गंवाना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स खेला जाता है पॉन टू F3। इस नाइट के पिन को खत्म किया गया, तो नाइट बिशप कैप्चर्स नाइट, देन पॉन कैप्चर्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या ब्लैक, यहाँ पे फ्रेंड्स इस D4 पॉन पे ब्लैक का 1 2 और 3 और 4 चार अटैक है, जबकि व्हाइट के यहाँ पे बस 2 ही डिफेंस है। तो यहाँ पे ब्लैक को इस पॉन को बिल्कुल कैप्चर करना चाहिए था। अगर यहाँ पे लेटर सपोज ब्लैक इस पॉन को कैप्चर करता तो सिंपली क्वीन मूव होगी फ्रेंड्स S2 स्क्वायर पे, और यहाँ पे कुछ चेक और मे बी मेट, शायद चेकमेटिंग जैसा अटैक बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ब्लैक क्या कर सकता है, यहाँ पे ब्लैक पहले तो पॉन को पुश करेगा E5 स्क्वायर पे, ताकि किंग के भागने के लिए कुछ स्क्वायर खाली हो सके। अब ब्लैक कुछ भी रैंडम मूव खेले, जो कि ऐसा नहीं खेलेगा, लेकिन मानकर मैं चलता हूँ, तो यहाँ पे व्हाइट किस तरीके से चेकमेट होता है, ब्लैक किस तरीके से चेकमेट होता है, तो व्हाइट सिंपली चेक देगा, किंग के लिए एक ही मूव होगा। देन फ्रेंड्स यहाँ पे बिशप कैप्चर्स नाइट हो सकता है, और यहाँ पे आपको ये नाइट फ्री ऑफ कॉस्ट गंवाना होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स बात है आप रुक से नहीं कैप्चर कर सकते, क्योंकि इस नाइट से आती है फॉक और क्वीन यहाँ से चली जाती है, और आप इस बिशप से भी बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्वीन से चेकमेट हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाइट अपने नाइट को मूव करता है D7 स्क्वायर पे, ये काफी क्वेश्चनेबल मूव है। हाँ, ये मूव शायद व्हाइट की ऐसी प्लानिंग हुई है, अगर आनंद अपने क्वीन को लाते हैं H2 स्क्वायर पे, तो ब्लैक भी अपने नाइट को यहाँ या यहाँ कहीं पे मूव करके, और फर्दर यहाँ पे आने वाली चेकमेट या इस स्क्वायर, सॉरी इस H7 स्क्वायर पे आने वाली कुछ चेक वेक को प्रिवेंट किया जा सके। तो आनंद अपने प्लानिंग के साथ काम करते हुए अपने क्वीन को रखते हैं H3 H2 स्क्वायर पे, देन यहाँ पे नाइट जाती है क्या बोलते हैं F8 स्क्वायर पे, देन पॉन टू E5। ओके, अब यहाँ से आनंद का अपना गेम प्ले शुरू होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे ब्लैक की पोजीशन फ्रेंड्स काफी वीक होने वाली है यहाँ से, तो रुक पे अटैक है, तो भी रुक जाती है फ्रेंड्स D7 स्क्वायर पे। फ्रेंड्स यहाँ पे इंजन का रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे ब्लैक को अपने रुक को ना बचा करके स्पॉन पे कैप्चर कर लेना चाहिए, अगर बिशप कैप्चर करती है तो क्वीन कैप्चर्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर पोजीशन वाइज देखो तो यहाँ पे कम्प्लीटली ब्लैक बेटर होगा। आप यहाँ पे देखो व्हाइट का किंग पूरी तरीके से एक्सपोज होगा, और यहाँ पे व्हाइट अभी फर्दर कैसल भी नहीं कर पाएगा, और रुक सामने गेम में आने को तैयार है, यहाँ से चेक आने वाली है, मतलब और ये पॉन तो ऑलरेडी जाने वाली है, वो भी क्वीन पे अटैक के साथ, और यहाँ पे ब्लैक कुछ भी नहीं कर सकता, ब्लैक को सॉरी व्हाइट को यहाँ पे कोई भी चेकमेटिंग अटैक या चेकमेटिंग पैटर्न यहाँ पे नहीं है व्हाइट के लिए। तो यहाँ पे ब्लैक को थोड़ा, व्हाइट को थोड़ा दिक्कत होने वाला है इस तरीके, अगर इस तरीके से होता तो। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक थोड़ा सा डिफेंसिव होकर खेलता है, वो अपने रुक को रखता है D7 स्क्वायर, और आई डोंट थिंक ये काफी बढ़िया मूव है। फ्रेंड्स आनंद की गेम की एक वीकनेस ये है कि आनंद ने अभी तक कैसल नहीं किया है, तो उनका ये रुक पूरे गेम भर में किसी काम का नहीं होने वाला है। तो नाइट पे जाती है E6 स्क्वायर पे क्वीन पे अटैक, और यहाँ पे नाइट सेक्रीफाइस में बोल सकता हूँ, और यहाँ पे क्या ब्लैक इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर सकता है, तो एक बार देखते हैं। अगर यहाँ पे ब्लैक नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करता है तो सबसे पहले क्वीन से आती है चेक। अगर लेटर सपोज किंग मूव होती है, और फ्रेंड्स यहाँ पे फिर आनंद खेल सकते हैं बिशप टू D3, और यहाँ पे क्या थ्रेट होगा फ्रेंड्स, कुछ चेकमेटिंग अटैक जैसा है, और यहाँ पे आनंद अपने इस बिशप को भी सेक्रीफाइस करना अपलोड कर सकते हैं। अगर लेटर सपोज यहाँ पे ब्लैक बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करता है, तो आनंद सिंपली चाहे तो कैसल भी कर सकते हैं, और यहाँ पे कैसल करते हैं, यहाँ पे ब्लैक को चेक पड़ता है, और ब्लैक के लिए एक ही मूव होगा किंग टू E8। ब्लैक के लिए ब्लैक अभी यहाँ पे क्या खेलेगा, नाइट को एक मूव के लिए लगा भी दिया तो रुक से आती है चेक, देन किंग के लिए स्किपिंग स्क्वायर बच जाती है, और अगर यहाँ से ब्लैक अगर अपने किंग को मूव करे तो सिंपली चेकमेट हो जाता है। तो ब्लैक किंग पहले तो क्वीन से आएगी चेक, और यहाँ पे अब क्या रखे, यहाँ पे ब्लैक अगर अपने बिशप को रखता है तो सिंपली यहाँ से क्वीन क्वीन से आएगी चेक एंड मेट, और अगर वो अपने नाइट को रखता है तो यहाँ पे क्वीन से आएगी F7 पे चेक एंड मेट। तो यहाँ पे ब्लैक इस नाइट सेक्रीफाइस को चाहे तो ले सकता है, बट यहाँ पे थोड़ी ब्लैक की पोजीशन क्वीन को बचा सकता है चेक दे करके, जो कि यहाँ पे किया गया। तो बिशप जाती है D2 स्क्वायर पे क्वीन पे अटैक, देन यहाँ पे फ्रेंड्स खेला जाता है नाइट कैप्चर्स ऑन E5। ये भी ठीक ठाक है, मतलब अगर आप क्वीन को लेने के लिए जाते हो, जैसे नाइट में फोक लगा करके अगले मूव में आपकी क्वीन ले लेगी,
और गेम थोड़ी बहुत इक्वल रहेगी। ब्लैक हालांकि गेम व्हाइट के फेवर में होगी, नहीं व्हाइट के फेवर नहीं। अगर यहाँ पे लेटेस्ट सपोज व्हाइट इस क्वीन को कैप्चर करने को जाता है तो ब्लैक इस क्वीन को इस नाइट नाइट से फॉक लगा सकता है। देन अगर की मूव होती भी है देन नाइट कैप्चर्स क्वीन। व्हाइट अगर इस नाइट को कैप्चर करने को जाता है तो यहाँ पे रुक कैप्चर्स, देन यहाँ पे नाइट कैप्चर किया जा सकता है। तो उसके बाद बिशप कैप्चर्स क्योंकि रुक पे अटैक थी। तो उसके बाद फ्रेंड्स रुक कैप्चर्स नाइट, और यहाँ पे पोजीशन वाइज देखें तो व्हाइट ही बेटर होगा कुल मिला करके। ब्लैक को कुछ एडवांटेज नहीं मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स इस पोजीशन से यहाँ पे आनंद का एक और ब्रिलियंट मूव आता है। वो ना ही इस क्वीन को कैप्चर करते हैं, ना ही इस नाइट को कैप्चर करते हैं, और ना ही इस बिशप को, और ना ही इस नाइट को कैप्चर करते हैं। इतने सारे थ्रेड्स होने के बावजूद यहाँ पे आनंद खेलते हैं फ्रेंड्स बिशप टू E2। और आनंद की यहाँ पे प्लानिंग क्या है, अगर फ्रेंड्स यहाँ पे लेटेस्ट सपोज की अगर ब्लैक गलती करता है इस नाइट को कैप्चर करने की लेटेस्ट सपोज, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगी, क्वींस आएगी चेक। और किंग के लिए क्यों होगा फ्रेंड्स F8 स्क्वायर, या किंग के लिए F7 स्क्वायर भी हो सकता है लेटेस्ट वो मान लेते हैं। देन यहाँ पे आनंद चाहे तो इस कैसल भी कर सकते हैं यहाँ से। और लेटेस्ट सपोज की अगर यहाँ पे ब्लैक इस नाइट को कैप्चर करने की गलती करता है मान लेते हैं एक मूव के लिए, तो यहाँ पे गेम किस तरीके से खेली जा सकती है। यहाँ पे फ्रेंड्स व्हाइट चाहे तो इस क्वीन को भी कैप्चर कर सकता है, वो भी व्हाइट के लिए बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे व्हाइट इस क्वीन को कैप्चर क्यों नहीं करेगा, यहाँ पे जब ब्लैक को चेक देकर के वहाँ पे ब्लैक की पोजीशन पूरी तरीके से खराब की जा सकती है। सबसे पहले यहाँ पे क्वींस आएगी चेक, और किंग अगर लेटेस्ट सपोज ऊपर आती है जो कि वही बेस्ट मूव है, लेकिन यहाँ पे व्हाइट सिंपली कैंसिल कर सकता है। और यहाँ पे किंग तो ऑब्वियस सी बात है नीचे कभी भी नहीं जा सकती, क्योंकि सिंपली क्वीन से आती है चेक, और आप एक मूव के लिए अपनी बिशप को लगा भी लो तो। और यहाँ पे ऑलरेडी क्वीन भी हैंगिंग हुई फ्रेंड्स इस पोजीशन से, तो यहाँ पे व्हाइट की पोजीशन ब्लैक की पोजीशन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ब्लैक इस नाइट को बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर सकता। और यहाँ पे ब्लैक तो क्वीन को, या फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे पॉन पुश करता है, पॉन टू C4, और इस बिशप C3 इस बिशप अटैक लगाता है। तो यहाँ पे आनंद सिंपली इस पॉन को कैप्चर करते हैं। देन पॉन जाती है B4 स्क्वायर पे, और यहाँ पे इस बिशप पे अटैक। और यहाँ पे अब व्हाइट क्या खेल सकता है, इस बिशप को बचाए या फिर अपना अटैक लॉन्च करे। करना क्या, बस इस बिशप को यहाँ से एलिमिनेट करते ना, वही काम यहाँ पे आनंद ने किया, उन्होंने इस बिशप को एलिमिनेट कर दिया। ब्लैक खेलता है पॉन कैप्चर्स ऑन C3। फ्रेंड्स ये ब्लंडर इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप आनंद का पूरा स्टेज सेट है। अब यहाँ पे आनंद चेकमेट करने वाले हैं, और यहाँ पे पोजीशन फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक अपने नाइट को यहाँ पे रख सकता था ताकि यहाँ पे आने वाली चेकमेट जैसा कुछ अवॉइड किया जा सके। और देन यहाँ पे व्हाइट भी अपने इस बिशप को बचा सकता था, और इस तरीके से गेम खेली जा सकता है। ब्लैक इस बिशप को कैप्चर करके सबसे बड़ा ब्लंडर करता है, क्योंकि सिंपली क्वीन से आती है चेक। किंग यहाँ पे एक ही किंग के लिए एक ही मूव होता है। देन यहाँ पे फ्रेंड्स फाइनल मूव फ्रॉम विश्वनाथ आनंद वाज कैसल, शॉर्ट साइड कैसल, जिसमें को चलने के बाद यहाँ पे ब्लैक रिजाइन कर देता है। और यहाँ पे अब क्या खेले, ऑब्वियस सी बात है कि किंग अभी पूरी तरीके से स्टेलमेट कंडीशन में थी, और यहाँ पे ब्लैक को चेक पा रहा है। तो ब्लैक के लिए एक मूव होगा रूक टू F3, ये फर्स्ट मूव होगा जब रूक कैप्चर्स। और यहाँ पे अब ब्लैक क्या खेले, पहले उसको तो अपने क्वीन को ही मूव करना होगा, क्योंकि अब व्हाइट कहीं मूव कर ही नहीं सकती है, तो उसको अपने क्वीन को ही डालना पड़ेगा। देन पॉन कैप्चर्स, और अब कहीं जा करके फ्रेंड्स कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लैक को अपना ये क्वीन देना पड़ेगा।